साथियों सलाम। मैं मंसूर पटेल आज आप लोगों के सामने गांधी की विरासत इस विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, हमारे कुछ साथी पिछले कुछ दिनों से इसी विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कुछ अन्य साथी भी इसी विषय पर अपने मत रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे वीडियोस ध्यान से देख रहे होंगे और हमारे साथियों के ये जो विचार है वो आपके ज्ञान में कुछ तो वृद्धि करते होंगे। साथियों, जब हम गांधी की विरासत पे बात करते हैं तो गांधी की विरासत यानी क्या? तो गांधी की विरासत यानी गांधी के विचारों पे हम बात कर रहे हैं, गांधी के आदर्शों पे हम बात कर रहे हैं। तो गांधी की विचार क्या है? जैसे हम स्कूल्स में काम करते हैं, स्कूल्स में बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके बीच में जब हम गांधी की बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आपके घर के में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके घर के बुजुर्ग जो है वो आपसे ये कहते हैं कि नहीं, सच बोलो, सच बोलो, क्योंकि झूठ आप बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको कई तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ ये तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो गांधी जो इस देश का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, वो हमारा राष्ट्रपिता थे, उन्होंने इस बात को थोड़ी सी अलग तरीके से रखा और उन्होंने कहा कि हमको सत्य कहना ही चाहिए, क्योंकि सत्य है वही ईश्वर है। गांधी कहते थे कि हम इंसान हैं, हमसे कुछ गलतियां होती रहती है, अगर हमारी इन गलतियों को हम स्वीकार करें और इस संबंधित व्यक्ति के पास हम ये सत्य रखें कि जी हमसे ये गलती हो गई है, तो वो सामने वाला, सुनने वाले को थोड़ा सा अफसोस तो होगा, लेकिन वो आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो आपने सच कहा है, उसको आप पे गर्व होगा और वो आपकी गलती को सुधारने की सलाह देते हुए आपको माफ कर देगा। इसलिए गांधी सत्य कहने की बात करते हैं। गांधी हमसे कहते हैं कि सत्य चूंकि ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, इसलिए सत्य, न केवल सत्य बोलो बल्कि जब भी सत्य के साथ खड़े रहने की बात हो तो बड़ी निर्भयता के साथ आप उसके साथ, निडरता के साथ सत्य के साथ खड़े रहिए। सत्य के साथ खड़े रहने से आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। गांधी हमको इसलिए सत्य बोलने की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम उन बच्चों को एक पहले और आगे जाके पूछते हैं कि हमें बताओ कि ऐसा क्या आपको घर में ऐसा कहते हैं कि सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहो, एक साथ रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, सुख प्रेम भाव से रहने से घर में सुख शांति आती है, सुख शांति आने से घर में समृद्धि आती है, समृद्धि आने से हमारा विकास होता है। ये बात हमारे घर वाले हमसे कहते हैं कि नहीं कहते? वो कहते हैं हाँ ये कहते हैं। तो गांधी ने इसी बात को बड़े कैनवास में कहा। गांधी हमसे कहते हैं कि हमको, सारे देशवासियों को, हमारे सारे आसपास के लोगों के साथ हमको प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, हमको सभी के साथ एकता में रहना चाहिए, हम इसको सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जब हम सभी के साथ एकता में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो हमारे देश में शांति रहेगी। जब देश में शांति होगी तो देश में समृद्धि आएगी, और जब समृद्धि आएगी तो हमारा सबका विकास होगा। गांधी हमको इसलिए शांति के साथ विकास की ओर जाने की बात हमें कहते हैं। जनरली हम बच्चों को कहते हैं कि गांधी के बारे में जो हम कहते हैं तो गांधी को फट से हम स्वच्छता के साथ जोड़ लेते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि गांधी ने स्वच्छ रहने की सीख हम सबको दी है। गांधी कहते हैं कि आप पुराने कपड़े पहनिए पर आप गंदे कपड़े मत पहनिए। आप पुराने कपड़े पहनिए, आप फटे हुए अगर कपड़े होंगे तो उन्हें सिल के पहनिए और उनको धुल के पहनिए। आप गंदे कपड़े मत पहनिए, आप स्वच्छ कपड़े पहनिए। ये व्यक्तिगत स्वच्छता है, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है। वैसे सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में भी बात करते हैं, अपने परिसर को स्वच्छ रखने की बात करते हैं। इसके साथ साथ वो एक और चीज कहते हैं, वो बौद्धिक स्वच्छता की बात करते हैं। तो बौद्धिक स्वच्छता क्या है? बौद्धिक स्वच्छता ये है कि हमारे जो स्वच्छता का काम कर रहे हैं, वो स्वच्छता का काम कौन कर रहा है? वो एक तबके के लोग कर रहे हैं, वो एक जात के लोग कर रहे हैं जो सदियों से वही काम कर रहे हैं। वो उनके पूर्वज भी वो कर रहे थे, वो भी वही कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी। तो गांधी कहते हैं कि वो काम वो एक ही जमात क्यों करेगी? क्योंकि वो जमात जब वो वही काम कर रही है तो उसके साथ एक बीमारी उपज रही है, वो बीमारी है छुआछूत की बीमारी। वो छुआछूत की बीमारी हमारे समाज को जकड़ रही है।
ये छुआछूत की बीमारी जो है वो हमारे कोरोना से भयानक बीमारी है जो सदियों से हमारे समाज उससे ग्रसित है। तो गांधी हमको कहते हैं कि आप जो है वो शौचालय साफ करने का काम है जो वो एक जमात ही कर रहा है, वो काम आप भी करिए ना। जब वो काम आप करेंगे तो वो उनके और आपके बीच में वो जो भेदभाव है वो कम होगा। तो जब आप शौचालय साफ करेंगे, आप गटर साफ करेंगे, तो आप उनको जो साफ कर रहे हैं उनके साथ आप भी बैठेंगे ना, आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उनको अपने साथ बिठाएंगे, आप उनको दुख दर्द में शामिल करेंगे, खुशी में भी शामिल करेंगे। तो ये बौद्धिक स्वच्छता है जो गांधी हमको कहते हैं कि स्वच्छता के साथ साथ ये हमको भेदभाव की भी स्वच्छता की काम करनी चाहिए। तो जैसे एकता की बात करते हैं वैसे नफरत के खिलाफ भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी नफरत नहीं करना है। नफरत घृणा ये हमारे मन में होनी ही नहीं चाहिए, ये इसकी सफाई होनी, ये बौद्धिक स्वच्छता की बात है। इसके साथ गांधी एक और चीज बौद्धिक स्वच्छता की बात करते हैं। वो कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में 1920 के बाद जब गांधी केंद्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ गई। गांधी ने उनको घरों से निकाल के स्वतंत्रता आंदोलन के जो राह थी, जो सड़क थी जिसमें वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये खड़ा करने से गांधी ने देखो अपने काम से ही बता दिया कि वो जो औरत है वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है, उसकी भेदभाव, उसके प्रति भेदभाव करना ये गलत है। वो समानता की बात गांधी अपने काम से ही सिखा रहे हैं। तो ये जो नफरत की बात है, ये लिंग भेद की बात है, ये समाज में जाति भेद की बात है, ये हमारी बौद्धिक स्वच्छता से इसका संबंध है। तो गांधी स्वच्छता की जब बात करते हैं तो गांधी बौद्धिक स्वच्छता की भी बात करते हैं। देखिए गांधी एक जीवन है और वो जीवन के जब हम अलग अलग पहलू पे बात करेंगे तो ये हमारे कुछ मिनटों का में हम उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन भी गांधी को समझने के लिए कम पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को हम अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ जो मैं, चूँकि हम स्कूलों में काम करते हैं तो शिक्षा के प्रति गांधी के क्या विचार थे इसको हमने थोड़ा समझने की कोशिश की। तो शिक्षा को लेके गांधी एक चीज़ जो बार बार कहते हैं कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। आपकी जो भी भाषा है, आप हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, तो आपके बच्चे की शिक्षा जो है वो उसी भाषा में होनी चाहिए जो उसकी मातृभाषा है, क्योंकि वो उस भाषा में अगर पढ़ता है तो वो समझता है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो ज्ञान की प्राप्ति का जो जरिया है वो उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए उसको मातृभाषा में कम से कम प्राइमरी का एजुकेशन है वो उसकी मातृभाषा में करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी जो है वो उसके आगे की हायर एजुकेशन की नींव है। तो उसकी नींव पक्की करने के लिए जरूरी है कि वो उसकी मातृभाषा में वो शिक्षा हो। ऐसे में गांधी कह रहे थे कि हमको मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज गांधी कहते हैं कि शिक्षा का अक्षर ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। हम बच्चों को क्या करा रहे हैं, हम बच्चों को ABCD पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, हम उसको अक्षर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अक्षर ज्ञान तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान का यह है कि इतने लोग को अक्षर ज्ञान हो गया और वो सब शिक्षित हो गए, तो हमारा बच्चे को भी हम उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये शिक्षा का गांधी कहते हैं अक्षर ज्ञान जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त करने का साधन है, वो साध्य नहीं है। बच्चा जो पढ़ता है, हम स्कूलों में देखते हैं कि उसका लेखन कैसा है, उसका ग्रामर कैसा है, उसका स्पेलिंग बराबर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, इसके ऊपर उसको मार्क्स मिलता है, बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। लेकिन वो बच्चा जिस भाषा में पढ़ रहा है उस भाषा में वो कोई रचनात्मक काम कर रहा है क्या, वो खुद से निबंध लिख पा रहा है क्या, वो 5 लाइन भी खुद से अपने सोच के लिख पा रहा है, अपने मन में जो आया वो लिख पा रहा है क्या, वो कविता लिख पा रहा है क्या, वो गीत लिख पा रहा है क्या। अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो उसकी रचनात्मकता तो है नहीं ना। तो गांधी इसीलिए कह रहे थे कि अक्षर ज्ञान के ये वो उद्देश्य नहीं हो सकता शिक्षा का, वो साधन है, और इससे बच्चे शिक्षा को ग्रहण करेंगे और अपना रचनात्मकता विकास करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और उन्होंने जोड़ी, उन्होंने कहा कि इंसान के साथ साथ उसकी नैतिक और मानवीय मूल्यों का भी उसमें विकास होना चाहिए। शिक्षा नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य अगर ना होंगे तो वो फिर बच्चा एजुकेशन लेके करेगा। अगर उस बच्चे में नैतिक मूल्य ही नहीं है तो वो फिर आगे जाके वो शिक्षित होने के बावजूद वो साइबर क्राइम
में करेंगे, जैसे साइबर क्राइम आजकल हो ही रहे। तो बच्चों को नैतिक मूल्य ये शिक्षा का ही एक उद्देश्य है, ऐसा गांधी हमको कह रहे थे। साथियों, मैं गांधी के जैसे मैं आपको कहा कि गांधी के बारे में हम इतनी सारी बातें कह सकते हैं, इतनी सारी बातें कर सकते हैं, उसको समेटना कुछ मिनटों में वो बस की बात नहीं है। गांधी को समस्या गांधी के साथ ये है कि हम गांधी को पहचानते हैं, हम सब पहचानते हैं। हम बच्चों को पेंसिल रेस कंपटीशन में गांधी बनाकर भेजते हैं तो वह सत्य, अहिंसा, कौमी एकता जैसे बातें करके आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो गांधी को पहचान रहा है, हम गांधी को पहचान रहे हैं, लेकिन हम गांधी को जानते नहीं हैं। गांधी को जानने के लिए हमको क्या करना होगा? गांधी को जानने के लिए हमको गांधी का अध्ययन करना होगा। गांधी ने जो लिखा है उसे वो ही नहीं पढ़ना है, गांधी के बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़ना पड़ेगा। कि हमारे पत्रकार साथी है जो हर हमसे कहते हैं कि मैं हर गांधी जयंती पर एक किताब जरूर खरीदता हूँ। तो हमको गांधी के विचारों को पढ़ना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। जब आप पढ़ोगे तब आप गांधी से गांधी अम्बेडकर, गांधी भगत सिंह, गांधी बंटवारा जैसे मुद्दों को भी ठीक से समझ पाओगे, न सिर्फ आप व्हाट्सएप से समझोगे। तो गांधी को समझने के लिए, जानने के लिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप पढ़िए, और यहाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और गांधी को आप पढ़ेंगे और जानेंगे, ये मान जानते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।